चलिए सभी बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग बेसिक क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या है। पहले वास्तविक संख्या के बारे में समझेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या के बारे में पता है कुछ? वास्तविक संख्या होती क्या है? तो वास्तविक संख्या 2 टाइप्स की होती हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। वास्तविक संख्याएं एक होती है बेटा परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय अपरिमेय इसको बोलते हैं रेशनल नंबर और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, वास्तविक संख्याओं परिमेय अपरिमेय। अब परिमेय संख्या होती क्या है? एच फॉर एग्जाम्पल वो संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 1, 2, 5, 3/2, 7/2 ... समझ रहे हो बात नहीं? ये सभी क्या संख्या है? परिमेय संख्या है ना। क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वो संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। एच फॉर एग्जाम्पल जैसे √2, √3, √5। ठीक, और उसके बाद क्या होता है? पाई और -2 √3 +5 +√2 ... ये सभी अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती हैं? अपरिमेय। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, ठीक। परिमेय संख्याओं के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा इधर। ठीक, सबसे पहले जो संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होती क्या? क्या नेचुरल नंबर से, इसको n से लिखते हैं, n फॉर नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या वो होते हैं जो 1, 2, 3 ... इनफाइनाइट, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को जो हम अपने दैनिक जीवन में गिनने के रूप में यूज करते हैं, काउंटिंग करने के रूप में यूज करते हैं। किसी चीज को गिनना है, काउंट करना है, तो इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं का हम यूज करते हैं। समझ लो बात को? तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये सभी प्राकृतिक संख्या है। फिर उसके बाद बेटा दूसरा आएगा पूर्ण संख्या। क्या आएगा? पूर्ण संख्या। W से लिखते हैं, इसको होल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, पूर्ण संख्या अभी हमारे पास क्या नहीं है? यहाँ तो भाई संख्या है, क्या नहीं है हमारे पास? 0। क्या नहीं है? 0। अगर इसको 0 दे दिया जाए तो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो 0, 1, 2, 3 ... इनफाइनाइट। यानी पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहेंगे? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद आता है अगला पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इनको इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, या आई से लिखते हैं या जेड से लिखते हैं। समझ लो बात को? इंटीजर्स नंबर। ये संख्या धनात्मक और ऋणात्मक का कम्युनिकेशन होता है। ये 0 से स्टार्ट होता है, मिड पॉइंट इसका 0 होता है, मध्य अंक। इधर की संख्या सभी क्या होती हैं बेटा? धनात्मक, और इधर की सभी संख्या क्या होती हैं? ऋणात्मक। 1, -2, -3 ... इनफाइनाइट। ये इतनी बात समझ गई? ये पूर्णांक संख्या होती है। देखो, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी संख्या पूर्ण संख्या होती है। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 बीच में होता है, एक तरफ धनात्मक संख्या, ये इधर की धनात्मक और इधर की एक सभी क्या होते हैं? ऋणात्मक। ठीक, तो ये निगेटिव होते हैं और ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक, कितनी बात समझ में आ गई? अब उसके बाद अगली संख्या हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या। क्या बेटा? सम संख्या। सम संख्याओं के बारे में जानते हैं। सम संख्या होती क्या है? ध्यान दीजिएगा।
सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्ण रूप से कट जाएं, दो से क्या हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। जैसे कि यहाँ पे 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सभी संख्या क्या होती है बेटा, सम संख्या होती है। सम इवन नंबर, इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर है। और विषम संख्या को और नंबर बोलते हैं। ये सम संख्याएं दो से डिविजिबल होती हैं, दो से पूर्ण रूप से। तो इसको बेसिक ऐसे समझ सकते हैं, जो दो से पूर्ण रूप से कट जाए वो सभी संख्या क्या होती हैं, सम संख्या होती है। क्या होती है सभी संख्या, सम संख्या होती है। इतनी बात समझ में आएंगे यहाँ तक। अब उसके बाद अगला नंबर यहीं पे समझ लीजिएगा ध्यान से, विषम संख्या। क्या होता है बेटा, विषम। विषम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। विषम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी 2 से पूर्ण रूप से ना कटे, वो सभी संख्या विषम संख्या होती हैं। जैसे कि देखिएगा, एज फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे कि 3 5 7 9, फिर 10 कट जाएगा 11, 12 कट जाएगा 13 डॉट 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 इनफाइनाइट। बात समझ आ रही, ये सभी संख्या क्या होंगी, विषम संख्याएं, विषम संख्या होंगी। फिर उसके बाद बेटा अगली संख्या आती है भाज्य। क्या आती है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके एक से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि एक से अधिक गुणनखंड, यानी कि फैक्टर, अधिक फैक्टर। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं इधर कोई संख्या ले रहा हूँ, यहाँ पे ले लो 6, ये 6 बेटा 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा ना। तो देखो इसके एक से अधिक गुणनखंड है ना, यही। तो ये सभी संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या। क्या होती है, भाज्य। जैसे सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है बेटा 4 से स्टार्ट होती है, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9 होगी 9, फिर 10, फिर 11 नहीं होगा, फिर क्या होगा 12, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक समझ, ये सभी। अब देखो 9 और 8, यहाँ पे कंफ्यूजन है। 8 और 9, ये 8 कैसी संख्या है, सम, और 9 कैसी संख्या है, विषम है। लेकिन ये दोनों ही संख्या क्या है बेटा, भाज्य हैं। कैसे भाज्य हैं ये संख्या है, क्योंकि इनके एक से अधिक गुणनखंड है। 8 के फैक्टर की बात करेंगे तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से स्वयं। 9 की फैक्टर की बात करेंगे तो 3 से कटेगा, और कितने से कटेगा, 9 से कटेगा, और एक तो है ऑलरेडी। समझ रहे हो, एक से अधिक गुणनखंड है कि नहीं है। तो ये सभी फैक्टर होते हैं जिनके एक से अधिक गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्याएं कहाँ से मिलते हैं, सम संख्या और विषम संख्याओं से छांट के ही भाज्य संख्या निकालते हैं। फिर है सब अगली संख्या अभाज्य। क्या है बेटा, अभाज्य, अभाज्य संख्या। ये संख्या जो होती है, ये अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं से कटती है। किससे कटती है, स्वयं से, यानी इसको